गठबंधन की सरकार है और शिक्षा विभाग का जिम्मा भी आपके हाथों में है। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ झाला नहीं हुआ, गड़बड़ झाला नहीं हुआ, तो आखिर ये पूरी जो सफाई पेश करने की बात हुई है उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, विपक्ष के पास अब मुद्दा कोई बचा नहीं है, तो इसलिए विपक्ष अनारगल आरोप लगाता है, अनारगल वो कहीं ना कहीं मुद्दे ढूंढने की कोशिश करता है, वो जनता के बीच में जबरदस्ती कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करता है। इसके अलावा कोई मोटिव रह नहीं गया है। अब हर चीज के अंदर ये कहीं इनको पर्चा लीक दिखाई पड़ता है, कहीं पे इनको धांधली दिखाई पड़ती है, पर उसके पुख्ता सबूत दे नहीं पाते हैं। जिस चीज को आप सुप्रीम कोर्ट लेके गए और सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर संज्ञान ले लिया, और संज्ञान लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित कर दिया कि 1563 बच्चों को जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, या तो उनको दोबारा पेपर कराया जाए या तो उनको ओरिजिनल मार्क्स पे ले आया जाए। स्टूडेंट्स जो धरना दे रहे हैं, जो अपने अधिकार के लिए जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग कोनों में बैठे हैं, वो आपको विपक्ष के लोग नजर आते हैं या फिर आपको जेन्युइनली वो स्टूडेंट्स नजर आते हैं जिन्होंने घंटों मेहनत की, कई साल से, काफी लंबे वक्त से तैयारी कर रहे थे? देखिए, कहीं ना कहीं किसी मोटिव के तहत ये साजिशें की जाती हैं, ये सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जाती है। देखिए, छात्र जो है, छात्र अपनी पढ़ाई करता है, अपना एग्जाम देता है और अपने रिजल्ट का इंतजार करके रिजल्ट आने पे वो आगे का काम करता है। छात्र कोई भी धरना देने के लिए नहीं उतर के आता है। एक बात हमको आपको समझना पड़ेगा, जब आप छात्रों को कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे किसी मुद्दे के ऊपर, आप एक ये माहौल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे गड़बड़ घोटाला हो गया, आप जनता के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए हैं क्या? विपक्ष हर मुद्दे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। ये मुद्दा विहीन विपक्ष है। अरे रोहित जी, इनको कहीं ना कहीं सरकार को सराहना चाहिए कि सरकार कोई काम कर रही है या कोई योजना लेके आ रही है तो उसके अंदर साथ देना चाहिए, परंतु ये हर चीज में अड़चन लगाने का काम करता है विपक्ष। सरकार क्या, रोहित भाई मिहिर बोल रहा हूँ, ये बताइए सरकार क्या योजना लेके आ रही है इसके लिए? ये नीट का जो मामला है, ये तो आज कोर्ट ने कहा कि 1563 बच्चे जिनको कि ग्रेस मार्क्स दिया गया है, उनके पास दो ऑप्शन बचता है, या तो ग्रेस मार्क्स छोड़ दे या दोबारा से रीअपियर हो जाए। इसमें सरकार ने क्या किया? ये तो कोर्ट का काम, कोर्ट ने आज जाकर कहा है। आपकी जो सरकारी एजेंसी एनटीए है, ये काम तो पहले उसको कर लेना चाहिए था, अदालत में मामला जाना ही नहीं चाहिए था। क्यों बच्चे चले गए कोर्ट में? क्यों नहीं ठीक से एग्जाम हुआ था, एग्जाम के रिजल्ट आए? मिहिर भाई, ये जो प्रपोजल है ये सरकारी एजेंसी की तरफ से ही कोर्ट के अंदर प्रपोज किया गया है। लेकिन कब? जबकि कोर्ट में मामला गया, कोर्ट की फटकार लगी, उसके बाद जाकर ये मामला सामने आया है। मैं कह रहा हूं ये चीज जो आज कोर्ट के कहने पे हुआ है, ये डे 1 पे क्यों नहीं हुआ? नहीं, देखिए, एक बात हमको आपको समझना पड़ेगा कि उस सेंटर से कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन आई थी कि बच्चों को समय कम मिला है, जिसके कारण उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया था। ये ग्रेस मार्क का प्रोविजन कब से, ये बताइए, आपकी पार्टी सरकार में है और शिक्षा का जिम्मा जो है उसमें हिस्सेदारी आपकी भी है, ये ग्रेस मार्क देने का प्रोविजन कब से है? नहीं, देखिए, जो भी चीजें नहीं, मेरा सवाल सीधा पॉइंटेड है, ग्रेस मार्क्स देने का प्रोविजन कब से है रोहित भाई? ये जब ये देखिए, एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था के अंदर अगर कोई सवाल गलत हो जाता है, सुनिए, ये पहली बार था, सुनिए मैं बताऊं, ये फर्स्ट टाइम है जबकि सामने आया है कि ग्रेस मार्क्स का भी प्रोविजन हुआ और बच्चों को ग्रेस मार्क्स के नंबर दिए गए, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जब टोटल स्कोरिंग में 718 और 719 नंबर आए तो ये सवाल उठा, ये तो मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। तब पता चला जब आए आपके एनटीए के जो अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि ग्रेस मार्क्स दिया गया है बच्चों को जहां पर लेट था वहां पे। नहीं, लेकिन मिहिर भाई, ये तो सारे बच्चों को दिया गया ना जिस सेंटर पे लेट था। नहीं रोहित जी, इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है? मुझे एक बात बताइए, अगर किसी एजेंसी पर इतने ज्यादा शक और इतने ज्यादा अगर सवाल खड़े होते हैं तो क्या सरकार की या शिक्षा मंत्री की ये जिम्मेदारी नहीं होती एक बार उन बच्चों को ही ध्यान में रखते हुए जांच की बात कह देते? कम से कम उनके जो जख्म है उन पे थोड़ा सा मलहम का काम होता। क्लीन चिट दे दी गई तो यही उन बच्चों के लिए सवाल जरूर खड़े होते। भूपेश यादव जी का मैं रुख कर लेती हूँ जल्दी से। भूपेश जी, बार बार रोहित जी कह रहे हैं कि सिर्फ विपक्ष का एक एजेंडा है, विपक्ष से एक प्रोपेगेंडा तैयार कर रहा है और कुछ भी नहीं, और कहीं कोई धांधली नहीं हुई, कोई बच्चे नाराज नहीं है। मैडम, 24 लाख बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, इसमें इन्हें विपक्ष की राजनीति नजर आ रही है। आप देखिए, हर चीज में विपक्ष विपक्ष विपक्ष, खुद कार्य करने में सक्षम नहीं है, एग्जाम ठीक से दिला नहीं पाते हैं और विपक्ष को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। आप इनसे पूछिए,
कि कोर्ट में कौन गया था, बच्चे गए थे कोर्ट में या विपक्ष गया है कोर्ट में? और उधर शिक्षा मंत्री जी बिना जांच किए ही कैसे किसी क्लीन चिट दे सकते हैं? क्या यह भी इत्तेफाक है कि एक ही सेंटर के 6 बच्चे टॉप कर जाएं? ये सारी चीजें दिखाती हैं एग्जाम सेंटर का और कोचिंग सेंटर का एक नेक्सस है जो बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल रहा है। जो गरीब, अति गरीब बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वो सक्षम नहीं है। ये पैसे इसमें इन्वॉल्व हैं। ये इसकी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फैसला दिया है वो आज की स्थिति को देखते हुए, बच्चों के भविष्य को देखते हुए एक फैसला दिया हुआ है, लेकिन हम इस सीबीआई की जांच की मांग करते हैं और हम चाहते हैं इसकी निष्पक्षता से जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो। ठीक है, मुझे लगता है कि राजन शर्मा जी को जरूर इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। डॉक्टर राजन शर्मा जो कि एक्स प्रेसिडेंट रहे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर राजन शर्मा जी, जरा समझाइएगा रोहित अग्रवाल जी को भी और हमारे जो तमाम व्यूअर्स हैं उनको भी कि आखिर ये नीट की परीक्षा कितनी जरूरी और कितनी अहम हो जाती है, कितनी टफ होती है और आखिर इसके मायने क्या हैं। और ये जो पूरा एक तस्वीर बनी है ग्रेस मार्क्स के माध्यम से उन स्टूडेंट्स को टॉप में ले आने की जो शायद काफी पीछे रह जाते और जो एक्चुअल में जो टॉप में आ रहे थे वो अब तो बहुत वाकई में पीछे जा पहुंचे। सर, ये पूरी तस्वीर आपको क्या नजर आती है? नमस्कार साथियों, मैडम, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने का। कितना समय है कि मैं कुछ बोल सकूं? सर प्लीज, आप वक्त ले सकते हैं। मैडम, सबसे पहले इस पूरे का प्रकरण में एक बात समझने की जरूरत है कि जो बच्चा या उसके माँ बाप ठान लेते हैं कि हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है जी, वो 7वीं कक्षा से अपना बचपन भूल जाता है, अपना नॉर्मल स्कूल भूल जाता है, उसको एक कोचिंग एकेडमी में डाल दिया जाता है और कोचिंग की ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बुक्स थमा दी जाती हैं जो उसके समझ से बहुत परे हैं। कोटा में कितने प्रकरण हो चुके जहां हमारे प्रभावी जो लेखक बन सकते थे, कुछ बन सकते, अपनी जान गंवाते जी। परंतु 25 लाख बच्चा प्रति वर्ष एग्जाम देता है 1 लाख सीटों के लिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। ठीक है जी। और फिर हर साल मुझे 1 साल ऐसा बता दीजिए कि जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में ना गया। कहीं ना कहीं कुछ खामी है या काफी खामी है सिस्टम में, एग्जाम मुझे एक और बात बताइए राजन शर्मा जी, क्या इसके पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्किंग के तौर पर इतने मार्क्स दिए गए हों? क्या कभी ऐसा भी पहले हुआ है कि एक ही सेंटर के कई स्टूडेंट्स रहे हो, बैक टू बैक एक ही सेंटर के स्टूडेंट्स रहे हो जो कि टॉप मेरिट लिस्ट में आए हो, वो भी ग्रेस मार्किंग के बाद में? मैडम, ये श्रेय मेरे गृह प्रदेश झज्जर को जाता है जहां 8 बच्चों को 720 में से 720 मिलते हैं जी, और 1556 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। और कई ऐसे बच्चे होंगे जो इस श्रेणी में सोच भी नहीं सकते कि हम इस सिस्टम को चैलेंज कर सकते हैं। शर्मा जी, एक चीज बताइए, बाकी क्या वो ऐसे वंचित नहीं रहे? शर्मा जी एक चीज बताइए, वंचित नहीं रहे? एक चीज बताइए, ये जो सामने आ गया मामला, फर्ज करिए कि लोगों ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई होती, ये मामला कोर्ट में नहीं गया होता और ये रिजल्ट एक्सेप्ट कर लिया गया होता। आप चूंकि मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, तो क्या हमारे देश में पढ़ के लिख के जो बच्चे निकलते, जो 67 नंबर 1 है, वो सब स्टैंडर्ड डॉक्टर होते जो कि डिजर्व नहीं करते थे एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में जाना, लेकिन सरकारी लापरवाही और गलती की वजह से और अपने तरीके की वजह से एक घटिया या कह लीजिए सब स्टैंडर्ड डॉक्टर आप तैयार करके पेशेंट के बीच में डालते? देखिए, आपकी बात से मैं पूरा सहमत हूं। मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क यूजी और पीजी नीट एग्जाम के लिए कड़ी आपत्ति जताई थी और जिसके आईएम में भी उसको कंडेम कर चुकी है। परंतु इसमें आप एक बात देखिए, ये ग्रेस मार्क देने के लिए भी जो क्लैट का ऑनलाइन एग्जाम का क्राइटेरिया अपनाया गया, जबकि ये ऑफलाइन एग्जाम है। क्या आप सोच सकते हैं कि, और इसके बावजूद आप देखिएगा जैसे ये नीट की कंट्रोवर्सी सेटल होगी, हमारे कितने लाखों बच्चे विदेशों में जाएंगे मेडिकल शिक्षा लेने के लिए।
तो और सर यहाँ आपको पे लग रहा सीटें है खाली हो ऐसे गई मामलों की कितनी। बात में अब नीट की जो परीक्षा है उसकी पारदर्शिता पर सवाल खड़े होने लगे, लोग कितना भरोसा बिल्कुल खड़ा है, करेंगे? बिल्कुल खड़ा है, सिर्फ नीट ही नहीं, बिल्कुल खड़ा क्योंकि है। एनटीए कई और परीक्षाएं भी आयोजित करती है। ये पूरा मामला सामने आया है, इसके अलावा कितनी बड़ी गड़बड़ झालियां हुई होंगी? मैं सिर्फ अपनी मेडिकल के क्षेत्र तक सीमित रहूंगा कि जहां ये घपला हो रहा है और हर साल होता है, और ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की भूमिका पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाती है, और सरकार जो रेलेवेंट मंत्रालय हैं इनको इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और इसको सच को खंगाल के जो हमारे बच्चे ये इस राह पे चलने के लिए जो देते हैं, जो बेचारे इस टेंशन को ले नहीं पाते जी सर। और मेडिकल की परीक्षा में जाते हैं, माँ बाप अपना सब कुछ बेच के खर्च करके